हेलो माय ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स, होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। सो ये हमारा पीसीएस का पीवाईक्यू है। इसमें हम ज्योग्राफी के पीवाईक्यू का डिस्कशन करेंगे। पहले हमारी वीडियो आरओ एआरओ के ऊपर बनाई थी मैंने, जो उसमें ज्योग्राफी के पीवाईक्यू थे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं हम, टॉपिक वाइज। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और इधर उधर जाना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सोचते हैं ना कि यार पहले हम ऐसे कर ले, जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके पीवाईक्यू देख ले, तो ये प्रॉब्लम मैंने सोल्व कर दिया आप लोगों की। ठीक है, और आपको पता है पीसीएस और जो आरओ एआरओ होता है, ठीक है, पीसीएस और आरओ ये ना ओवरलैप करते हैं। कैसे? इनमें थीम सेम ही रहती है। ये जब मैं आपको ये दोनों कराऊंगी ना पीवाईक्यू, आप खुद कंपैरिजन कर लो, खुद आपके समझ में आने लगेगा कि हाँ कैसे यहाँ इस थीम से आरओ से भी क्वेश्चन बनते हैं और पीसीएस से भी बनते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें ज्योग्राफी का स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलो 10वां क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रखा है मैचिंग कप है, बायोस्फीयर रिजर्व दे रखे, स्टेट दे रखा है। परेशान नहीं होना, जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे उसमें हम बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सब कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इसका 10वें का आंसर क्या होगा? डी। आपको पता है ना सिमलीपाल कहाँ पे है, नोकरेक कहाँ पे है, अगस्तमलाई कहाँ पे है, मानस कहाँ पे है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था, करने लायक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19। चलते हैं जी अपने 19 क्वेश्चन पर। ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन caused catastrophic coral bleaching and mass coral death in the अंडमान एंड निकोबार रीजन? देखो कोरल थीम है, कोरल वाली। आरओ में क्वेश्चन आया था ना 11 फेब को, जो एग्ज़ाम हुआ था आया था ना, उसमें पूछ रखा था ऑस्ट्रेलिया में किधर की साइड है, और लंबाई पूछी थी कि कितनी दूरी तक है ये। तो यहाँ पे इन्होंने ब्लीचिंग का पूछ लिया। देखो एक जब आप क्वेश्चन सोल्व करो ना पीवाईक्यू, जब आप करोगे तो आपको चीज़ें समझ आने लगेगी। जहाँ पे एक स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट देते हैं और सेम सी लैंग्वेज होती है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उन दोनों में से ही करेक्ट होंगे। ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीजिंग वाला भी स्वैप होता है आपस में। जैसे डिक्रीज होता है कहीं, वहाँ पे इंक्रीज कर दिया, इस तरीके से करते हैं। इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ इन द कोस्टल रीजन, ये नहीं है इसका आंसर। हैवी मरीन पोल्यूशन, ये नहीं है, या तो इसमें से होगा या इसमें से होगा। अब देखो क्योंकि ये दोनों है ना, ये कोरल डिग्रेडेशन का है, इन्होंने ब्लीचिंग का पूछा है कि उसका जो कलर है वो कैसे ख़त्म हो गया कोरल रीफ का। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ता है वो इफ़ेक्ट करता है कोरल ब्लीचिंग पर, वहाँ से उसकी जो हमारी जो कलर है कोरल के, वो ख़त्म होने लगते हैं। ब्लीच मतलब होता ही है, वाइट कर देता है किसी चीज़ को। ठीक है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, ये उसका स्टेटमेंट ये हो गया। क्योंकि डिक्रीज़ वाला नहीं होगा, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर 4 डिग्री ये नहीं होगा। बढ़ने से, जब तापमान बढ़ता है तब इफ़ेक्ट होती है चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 26। ये रहा जी। देखो ये क्वेश्चन ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी दोनों से ही है। क्योंकि ये ज्योग्राफी से मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ना जब हम वो पढ़ते हैं फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी 11th क्लास की है वो जो एनसीईआरटी, उसमें ना चैप्टर दिया हुआ है। कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ठीक है वो तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, पर कोई बात नहीं, मैंने क्वेश्चन ले लिया, करने में क्या जा रहा है। इसका आंसर है बायोटिक सक्सेशन के बारे में पूछ रखा है। करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? माइग्रेशन, इसेसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन। माइग्रेशन जहाँ पे पायोनियर स्पीसीज अराइवल कर लेती है, वहाँ पे रुक जाती है। रिएक्शन इन्वायरमेंट के साथ रिएक्ट करती है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट रहने की कोशिश करती है, कंडीशन को अडोप्ट करने की कोशिश करती है, और जब वो उस इन्वायरमेंट की कंडीशन को अडोप्ट कर लेती है उसको स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। स्टेबिलिटी आ गई उनमें। ठीक है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं क्लाइमैक्स। ठीक है, क्लाइमैक्स कम्युनिटी, क्लाइमैक्स स्पीसीज, यानी कि अब ये लास्ट है उनकी, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 27 में ये क्वेश्चन ना, ये आपका क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है। अब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हम कर रहे हैं जियोमॉर्फोलॉजी वाला पार्ट, और हम कर रहे हैं उसमें हमारा वो हो चुका। जियोमॉर्फोलॉजी में हमारी 1 या 2 वीडियो रह रही है, बाकी हो चुका। फिर हमारी क्लाइमेटोलॉजी चलेगी, लेकिन मैं यहाँ करा देती हूँ थोड़ा सा। असर्शन रीज़न वाला है, मैंने बताया था, बिकॉज लगा के पढ़ते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज, कम होती है विद इंक्रीजिंग इन
एयर टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारी ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी। रीज़न, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग इवेपोरेशन। पहले तो देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी समझनी पड़ेगी, ह्यूमिडिटी समझनी पड़ेगी कि आर्द्रता क्या होती है। आर्द्रता वो होती है जो वाटर वेपर प्रेजेंस इन द एयर, एयर में कितनी वाटर वेपर प्रेजेंस है, ठीक है। तो ये इसका आंसर, ये जो होता है 27 का आंसर क्या होगा हमारा, इसको हो जाएगा बी। कैसे, आपको बताती हूँ। जब हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, अगर वो बढ़ता है टेम्परेचर, तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है, लेकिन हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो बारिश के होने के चांस ज़्यादा होते हैं, अगर कम है तो बारिश नहीं होगी, ठीक है, ये नहीं होगी। और ये अभी ये बस आप ये याद रखो, टेम्परेचर बढ़ता है, कैपेसिटी होल्ड करने की बढ़ती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है। ये आपको याद रखना है। हम क्लाइमेटोलॉजी करेंगे, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, देखो ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि वाटर वेपर प्रेजेंस इन दी एयर, कितनी वाटर वेपर प्रेजेंस है एयर में। और एब्सोल्यूट टर्म में जब हम देखते हैं ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट टर्म में कितनी है, मतलब कि टेम्परेचर वगैरह कोई भी फैक्टर नहीं देखेंगे, हम सिर्फ ये देखेंगे हमारी जलवाष्प कितनी है, हमारी जलवाष्प कितनी है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसका ये आर ठीक है और इसका असर्शन हमारा गलत है। और अगर आपको ए गलत मिल गया तो ऑप्शन ढूंढो, ए फॉल्स कहाँ पे है, बी में है जी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29। ये क्वेश्चन देखो, इजी भी है हार्ड भी है। कैसे इजी हार्ड है बताती हूँ आपको। आपको ये पता है, ये पढ़ते हैं हम ग्रासलैंड के बारे में। पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ पे मिलते हैं हमारे, हंगरी में मिलते हैं, मतलब 50-50 पर आ गए, ठीक है। या तो ए होगा या बी होगा, चलो जी। ओके, सो इसका आंसर है बी। क्रायो का मतलब होता है, क्रायो का मतलब होता है कोल्ड, ठीक है। अगर आपको ये पता है तो आप कर लोगे। क्रायो आर्कटिक से, पुस्ताज हंगरी से मिल गया। देखो डी का तो हमने निकाल ही लिया था, अगर आपको अब एक और पता हो स्टेटमेंट तो आप लगा दोगे, तो बी का हमको पता चल गया, ये हो गया। प्लांटिंग आर्ट क्या होता है, ये होता है जहाँ पे एग्रीकल्चर ओरिजिन हुआ है, और ये अवधारणा किसने दी थी, CO सोर ने दी थी। और वर्ल्ड फ्लोरिज्म, इसके 6 किंगडम बांटे थे एडोल्फ एंगलर ने, और ये बॉटनिस्ट थे ये, और जो 6 किंगडम थे ये यूरोप वाला था, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, ये वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30। इसमें क्या बताना है, पूछा है नोट करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछा है उन्होंने, सर्कल कर लेते हैं इसको। इसमें मुरी गलत है क्योंकि ये झारखंड में है, ठीक है, और बाकी ठीक है। इसमें अलापुरम केरला में, बेलागावी कर्नाटक में, हीराकुंड उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोट करेक्ट पूछा है, और ये पूछ रखा है नेशनल पार्क के बारे में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति वाला रीजन है ना, वो वहाँ पे है ये नेशनल पार्क, ये याद रखना है। बाकी आपके है ही बांदीपुर कर्नाटक, सिमलेपाल उड़ीसा, राजस्थान उत्तराखंड, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। हिमालय आर राइजिंग, स्टिल राइजिंग, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट इज कोलाइडिंग विद द यूरेशियन प्लेट। कैसे, देखो एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर दीजिए, हिंदी का दिख जाए। मैंने आपको बताया था प्लेट के बारे में, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइज होती है, राइज होने के बाद जो सेडिमेंट वगैरह इकट्ठे होते हैं दोनों के उसमें, तो क्या होता है, फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे। और जो कॉन्टिनेंट वाली होती है ये राइज होती है क्योंकि ये नीचे नहीं जा पाती, नीचे जा पाने के कारण वोल्केनो नहीं बनेंगे, फोल्ड माउंटेन क्रिएट होंगे। होप कि ये समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। सो ये हमारा 33 क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या होगा, हमारा होगा सी। कैसे, इब जो रिवर है वो उड़ीसा में बहती है, हमको ये पता है, ठीक है। तो अब अगर हमको एक भी पता है, बी तीसरा ढूंढो, हो गया हमारा आंसर। देखो ये जो इब रिवर है ना, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी है, और महानदी किस किस स्टेट में को बहती है, वो होती है जी हमारे छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा, ठीक है। और ये कौन सी ट्रिब्यूटरी है, ये लेफ्ट बैंक की ट्रिब्यूटरी है। जैसे महानदी ऐसे आ रही है ना और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है, तो जिधर को वो चलती है, मतलब ऐसे अपने आप को इमेजिन करना है यहाँ पे और उसके अकॉर्डिंग लिखना है। ये हमारा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो
बाकी जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो ये हसदो होती है, एक हसदो। ओके, मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। जो लेफ़्ट बैंक की है, ये लेफ़्ट बैंक और ये राइट बैंक, हसदो, आप ये नोट कर लेना, ठीक है। मांड, फिर आती है इब, ठीक है। और राइट की क्या आएंगी, राइट बैंक की आएगी शिवनाथ। हाँ देख लेना आप, शिवनाथ है ट्रिब्यूटरी। और उसके बाद है जोंक, उसके बाद है ओंग, उसके बाद है तेल, ठीक है। बस ये है, ये आपको याद रखनी है, मैंने ये भी करा दिया आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सेकेंड, 34, हाँ जी 34 है। इसका आंसर क्या होगा, डी। कैसे, देखो, अपर बारी दोआब, दोआब मतलब होता है आब का मतलब होता है वाटर, पानी। जहाँ पे पानी चल रहा है इस तरह और उनके बीच का जो रास्ता है उसको बोलते हैं दोआब, ठीक है। और अपर बारी दोआब में कौन सी जो रिवर है वो है हमारी ए का तीसरा, यानी कि सतलज रावी ब्यास हो गई। इंदिरा गांधी कैनाल आपको पता है वो रावी पर होती है। गुड़गांव आपको पता है यमुना, अगर आपको सी का पता है गुड़गांव कैनाल में यमुना पे है तो 50-50 पर आप आ ही जाओगे, ठीक है जी। तो इसका आंसर आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 36। हाँ जी, ये देखो, ये एग्रीकल्चर से है प्लस इसमें ज्योग्राफी भी ऐड है, अगर हम कह सकते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी कह सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। देख लेते हैं क्या ही जाता है। कॉटन इज़ अ खरीफ क्रॉप, कॉटन क्रॉप रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअली रेनफॉल। तो खरीफ क्रॉप है, ये ठीक है। खरीफ क्रॉप की क्या क्या कंडीशन होती है, जून जुलाई में हमने बो दिया, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया, ठीक है। और लेकिन ये दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 50 to 100 सेंटीमीटर हमारा टेम्परेचर चाहिए होता है, सॉरी रेनफॉल चाहिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 जी। और मैं क्या बात करी थी आपको थीम की, यहाँ से समझो कैसे ओवरलैप करता है, कैसे थीम पूछी जाती है। रेड सोयल आरओ का PYQ कराया है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, ज्योग्राफी के ही है उसमें। रेड सोयल पूछा गया था ना उसमें एक क्वेश्चन, कोरल वाला एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एग्रीकल्चर से तो खैर आते ही है, दोनों PCS और आरओ में एग्रीकल्चर तो है ही इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे भी इन्होंने पूछा है क्या, रेड सोयल डिनोट द सेकेंड लार्जेस्ट सोयल ग्रुप ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका रीज़न क्या दिया है इन्होंने, कि जो रेड सोयल है वो सराउंडेड बाय ब्लैक सोयल साउथ में, ईस्ट एंड दी नॉर्थ, ठीक है। मेरी बात सुनो, इसका ये रीज़न नहीं है कि इसको ना लाल मिट्टी को काली मिट्टी ने घेरा हुआ है ईस्ट से, साउथ से, नॉर्थ से। इसका ये रीज़न थोड़ा ना, ये इसका क्लैरिफाई एक्सप्लेनेशन थोड़ा ना कर रहा है सरसन का कि ये इसी वजह से दूसरे नंबर पर है, नहीं, ऐसा नहीं है। रेड सोयल जो है हमारी, देखो, वो साउथ इंडिया में भी मिलती है, सेंट्रल इंडिया में भी मिलती है, तमिलनाडु वगैरह में, सबसे ज़्यादा तो तमिलनाडु में ही मिलती है, ठीक है। ये मैंने आपको कराया भी था उस दिन, मैंने आपको वो आरओ वाले में कराया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका आंसर। बोथ आर ए एंड आर ट्रू, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39। 39 में पूछा है मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर, नॉर्वेस्टर लू कहाँ कहाँ मिलती है, एरिया पूछा है इनका। इसका आंसर है ए। जो हमारा मैंगो शावर है वो है कर्नाटक कोस्टल एरियाज़ में, ब्लूसम सावर हमारा केरला, सी हमारा पहला हो जाएगा पंजाब टू बिहार, लू हमारा वेस्ट बंगाल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40। इसमें पूछा है क्या करेक्ट नहीं है, तो इसमें खार्तूम वाला गलत है, इथोपिया की, क्योंकि एडिस अबाबा होती है, अबाबा, और ये सूडान की कैपिटल है, ठीक है जी। और ये इसका ठीक है नाइप्यूडा म्यांमार, डबलिन आयरलैंड और ओटावा कनाडा। चलिए जी चलते हैं आगे 42। 42 में देखो यार, ये तमीज़ वाला फैक्ट था, आपने कहीं पढ़ लिया, ठीक है, वैसे मेरे को तो रेगुलर में नहीं मिलता है। आयोग वालों ने इसका जो आंसर किया है वो उसमें आया था डी इसका आंसर था, तो आप इसको पोस्ट करके ऐसे पढ़ लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 किधर हो जी आप, ये रहे यहाँ पे। देखो फिर से एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जूट के ऊपर, मतलब क्रॉप पूछ ली और उसकी कंडीशन पूछ ली। अब टेंशन ना लो, हम ना ये सारा पढ़ेंगे जूट की, मतलब जो क्रॉप है अलग अलग उनकी वेराइटीज़, उनकी टेम्परेचर कंडीशन क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है सब। सो जूट इज़ एन इंडिजिनस प्लांट ऑफ इंडिया, कि जूट भारत का विशुद्ध पौधा है। फिर जूट इज़ अ खरीफ क्रॉप सोन फ्रॉम फेब्रवरी टू जैन एंड हार्वेस्टेड फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। समझो पहली बात तो ये कि ये जो इसका रीज़न दे रखा है ना इन्होंने, ये वाला, ये ना इसके कि ये कैसे बोई जाती है उसके तरीके को एक्सप्लेन कर रहा है। ये इंडिजिनस प्लांट है, इस वाले स्टेटमेंट को नहीं एक्सप्लेन कर रहा है ये, नहीं, ये इसके बोने के तरीके को, इसका कल्टीवेशन जो भी होता है मेथड होता है उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, तो नोट एक्सप्लेन वाला ये तो हमें समझ आ गया। दूसरा ये ठीक है और ये भी ठीक है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 43 के बाद 59 क्वेश्चन। हाँ जी आ जाओ जल्दी सी, आ गए। हो गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा था जी, फैक्ट वाला क्वेश्चन था यार। एक तो ये ऐसे हो जाता है ना, एक सेकंड में हिंदी का भी दिखाना है ना। तो ये हो गया 59 और इसका आंसर है बी। ऑफिशियल आंसर की में यही दे रखा था, देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। ओके, तो हम जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, 1 से 2 वीडियो रह रही है, फिर उसके बाद शुरू होगी क्लाइमेटोलॉजी। और आपके ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है जेट वाले, क्लाइमेट्स के बारे में, ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, सब आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हमको तो ये देखना है जेट स्ट्रीम के बारे में। पहले तो देखो ये चीज़, मैंने स्वैप वाला रूल बताया है ना, ईस्ट को इन्होंने वेस्ट को इन्होंने ईस्ट से स्वैप कर दिया। यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था हमारा वेस्टर्ली विंड। जेट स्ट्रीम जो होती है वो किसके प्रभाव में रहती है, वेस्टर्ली विंड के प्रभाव में रहती है। ये स्टेटमेंट हो गया जी हमारा गलत। ठीक है, स्पीड इनकी ठीक दे रखी है इन्होंने, स्पीड हमारी 300 to 500 है, ये ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स, आर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। देखो ये जो पूछ रखा है ना, ये सब में पूछते हैं, आर में भी पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन, और पीसीएस में तो पूछते ही हैं, आर में भी पूछते हैं। कंट्री और माउंटेन, 61 का आंसर है बी। बी में स्पेन फ्रांस में कौन सा माउंटेन होता है, पेरेनीज। बी का पहला स्विट्जरलैंड एल्प्स, और बुल्गारिया का कौन सा हो जाएगा, 4th बाल्कन। इटली का कौन सा हो जाएगा, डी। इटली का हमारा है 2 एल्पेनाइन। अब अभी देखो आपको क्या बताती हूँ, एपेनाइन है सॉरी, वो हमने आर के पीवाईक्यू में देखा था, राइन रिवर के बारे में पूछा था। मैंने आपको बताया था एल्प्स माउंटेन से निकलती है। कहाँ है ये, स्विट्जरलैंड में है। तो थीम क्या है, थीम आपको पता चल गया है, यूरोप का जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, और कौन सा होता है, मिडिल ईस्ट वाला। आपको टिप्स पे करना है, याद रख लेना, मैं कराऊंगी, आप टेंशन ना लो। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि यूरोप से और मिडिल ईस्ट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, आपको तमीज़ के साथ पता होनी चाहिए चीज़ें वहाँ से। 73 आ जाएंगे हम, हमारा क्वेश्चन 73। हाँ जी ये रहा 73। इसमें पूछ रखा है यार, क्या ही है ये, लो खुश। कल्टिवेटेड एरिया के बारे में पूछा है कि बताना है सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कंपैरिजन टू यूएसए, चाइना एंड जापान, इंडिया हैज़ हाईएस्ट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर कल्टिवेशन। ओके, इंडियाज लोकेशन इन ट्रॉपिकल मानसून रीजन हेल्प्स डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग ऑल थ्रू द ईयर। ओके, सो इसका आंसर है 73 का डी, ओनली 2। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में दे रखा था ये आंसर, और 74 में है ये देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, ये पूछते ही हैं। कहाँ पे पूछते हैं ये, 2023 का शायद पीवाईक्यू उसमें भी आया हुआ है। ये बहुत मतलब रिपीट होता है यार, ये आरओ में भी होता है और इसमें भी, बल्कि यूपीएससी में भी। ठीक है,
और इसका देवप्रयाग देखो, ये मैंने कैसे याद रखे थे, समझाने के लिए ट्रिक बता रही हूँ, ठीक है। दाब, दाब से याद रखा। आपको ना इसमें अलकनंदा मिडिल बनाना ही है, क्योंकि अलकनंदा सब में आती है, ठीक है। तो अलकनंदा को मिडिल मैन मानिए, ठीक है, मिडिल लेडी मानिए, और साइड में ट्रिक लगाते चलिए। तो दाब, दाब से क्या होगा, डी से हमारा हो गया धौली गंगा, ठीक है जी। बी से हो गया हमारा सॉरी, ये यहाँ पे प्रयाग है। डी से हमारा देव प्रयाग, ए से हमारा अलकनंदा, बी से हमारा भगीरथी रिवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्या, नान, खाने वाला नान होता है ना, नंद प्रयाग, अलकनंदा, नंदाकनी रिवर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा कांप, बच्चा पढ़ते पढ़ते कांपने लगा। के से कर्ण प्रयाग, ए से अलकनंदा रिवर, पी से पिंडार, पिंडार रिवर। उसके बाद आ जाएगा हमारा राम, राम भगवान होते हैं, ठीक है। रुद्र प्रयाग, अलकनंदा, मंदाकिनी रिवर, ठीक है। और क्या रह गया, वाद, रिदम जो चल रहा है हमारा गाने का, दाब, नान, काप, राम, तो वाद बना देंगे। विष्णु प्रयाग, अलकनंदा, धौली गंगा, है ना, धौली गंगा ही होता है ना। हाँ जी, हो गया हमारा सब कुछ। और देखो इस क्वेश्चन में देव प्रयाग वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा। यार एक तो ये ऐसे हो जाता है ना, सब खराब कर देता है बस। 74 का है हमारा आंसर ए। इसका हो गया देव प्रयाग का ए, अलकनंदा एंड द प्रयाग, सॉरी क्या था वो, दाब, भगीरथी रिवर हो जाएगा इसका, ठीक है। ए का फोर्थ, देव प्रयाग, दाब है ना यार, दाब होता है ना वो, तो देव प्रयाग को हो जाएगा अलकनंदा और द भगीरथी, ए का दूसरा, तो ये होगा इसका ना आंसर। फिर देखते हैं, चलो हम निकाल लेंगे ना अपना। रुद्र प्रयाग का क्या होता है, राम होता है, राम, तो रुद्र प्रयाग मंदाकिनी के साथ जाएगा, अलकनंदा और मंदाकिनी इधर आ जाओ, बी का चौथा यहाँ पे, ठीक है। ए का हमको पता चल गया दाब से, दाब से यानी कि भगीरथी रिवर, तो ए का हो जाएगा हमारा अलकनंदा भगीरथी दूसरा ये, तो इसका आंसर निकल गया। अब तो निकल ही गया। और कर्ण प्रयाग ये हो जाएगा हमारा काप, यानी कि पिंडार रिवर, ठीक है जी। ये रहा हमारा अलकनंदा और प्रयाग, कर्ण प्रयाग का ए, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट अब जब चलते हैं हम 75 पे। तो इसमें पूछ रखा है कि कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट द रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ वेस्टर्न यूरोप। जब क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे ही, मैंने आपको बताया है। देखो कोई कोई बताता है आपको जहाँ पे ऑल जैसे वर्ड आ जाए ना, वो गलत होता है स्टेटमेंट, ऐसा नहीं होता है हमेशा, एक्सेप्शन भी होते हैं अब, क्योंकि ये यूपीएससी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 75 का ए, ये दोनों ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, पूछा है क्रम में वेस्ट टू ईस्ट, ओके देख लेते हैं। इसका आंसर होगा पोंटिक, जैग्रोस, और उसके बाद क्या होगा जी, काराकोरम, हिंदुकुश और काराकोरम, ठीक है। तो मैं आपको ना इसका डायग्राम भी दिखा ही देती हूँ, देखो इधर, यार एक सेकेंड, देखो ये रहा, कहाँ पे, ये तुर्की, यहाँ पे है हमारा, देखो ये पोंटिक माउंटेन, ये सीरिया, और ये इधर इराक, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा इधर, ये हमारा इराक, ईरान, इन दोनों के बीच में है जैग्रोस माउंटेन, ठीक है। और अपना देखो जैसे ये इंडिया होता है, इंडिया, इधर अफगानिस्तान, और ये वाले पार्ट में हमारा क्या होता है, इंडिया, यहाँ पे हिंदुकुश, यहाँ पे काराकोरम, ठीक है जी। हो गया ये क्वेश्चन भी आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, इसमें क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिवर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये डायरेक्शन के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं ये, और इसमें है आंसर आपका मेकोंग रिवर, ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे साउथ ईस्ट होगा, ईस्ट ना कि वेस्ट। देख लेते हैं एक बार इनको भी, सारी रिवर को, अमूर रिवर जो भी है देखते हैं। ये है देखो मेकोंग रिवर अपनी,
प्यारी सी मेकोंग रिवर, ये यहाँ को कंबोडिया में को निकल जा रही है ये, ठीक है। तो ये ईस्ट में है ना, साउथ भी है, देखो इधर वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है, साउथ है और ईस्ट है, वेस्ट नहीं है। नेक्स्ट है ये है, और ये हमारी हो गई अंगारा रिवर रसिया में। और देखो इधर लेक बेकाल है, ये याद रखना। इधर एक सेकेंड हम देख ही लेते हैं और कौन सी, अमूर, देखो चाइना, अमूर रिवर कहाँ पे है, चाइना में है, ठीक है। और कौन सी रिवर बच गई, सिर रिवर बच गई, हाँ जी, वो भी इसी में को होगी कहीं को। अच्छा ठीक है, वो ना सेंट्रल एशिया में होती है, मैं आपको बता देती हूँ, सेंट्रल एशिया में होती है वो, ठीक है। ये आपको पता चल गया आपको। नॉर्थ जब वो देखो, जब हम इनके अकॉर्डिंग आएंगे, अमूर रिवर यहाँ पे रशिया में हो गई, ठीक है। हमारी जो मेकोंग रिवर है वो नीचे हो जाती है, सिरदरिया ये इधर सेंटर में पड़ती है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग सिरदरिया वेस्ट में होगी, नॉर्थ में होती है और वेस्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कंट्री ऑयल फील्ड इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसका 78 का आंसर हो जाएगा, कुवैत हो जाएगा इसका आंसर। कैसे, हाँ, ये काशगान जो है ये हमारा कजाकिस्तान में है, ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79, हाँ जी, ये भी क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में पूछा है 79 में। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। वो कैसे होगा, आर करेक्ट के बारे में पूछा है। इट रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन ड्यू टू विंटर सोलिस्टिस एयर बेल्ट शिफ्ट टू द साउथ। अच्छा ठीक है, इसका आंसर हाँ ओनली वन है, ये ठीक है हमारा। कैसे होगा, देखो मैं आपको बताती हूँ। मेडिटेरेनियन जो क्लाइमेट होता है उसके लिए कंडीशन ये होती है कि उसमें ना ड्राई समर रहती है, ठीक है, गर्मियों में सूखा रहता है, सर्दियों में बारिश होती है। तो विंटर सीजन में रेनफॉल होगा, ये हमारा स्टेटमेंट ठीक हो गया। लेकिन ये विंटर सोलिस्टिस की वजह से नहीं होता, ITCZ फॉर्मूला काम करता है यहाँ पे, ठीक है। जब हम पढ़ेंगे तो हो जाएंगे ये कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब 108। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। 108 आ जाओ जी, 8 साहब, हाँ जी आ गया। देखो ये क्वेश्चन पॉल्यूशन से भी मान सकते हैं, एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड होगा, और थोड़ा ये अपना इधर ज्योग्राफी में भी कंसेप्ट आ जाता है, मैंने करा दिया फिर भी। इसमें पूछा है असर्शन रीजन, CO2, SO2, NO2 गैसेज गेट डिजोल्व इन रेन वाटर एंड प्रोड्यूस एसिड रेन, ठीक है ये आंसर। असर्शन ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर इज पॉल्यूटेड ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड दी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, तो ये ठीक है। ये तो कॉमन सेंस लगाना होता है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन इस तरीके के ठीक ही निकल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि गैस एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी हो सकती है हमको नहीं मालूम, ठीक है, सब सारी गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113, शायद से या सक्सगाम वैली, करंट अफेयर में न्यूज़ रही होगी ये। दिस वैली इज स्ट्रेटेजिक की रीजन, दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इंडिया हैज़ लॉस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बीइंग कैरिड आउट बाय चाइना इन दिस वैली। मतलब इन्होंने बोला है यहाँ पे कि यह घाटी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हिस्सा है। भारत ने इस घाटी में चीन द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास पर विरोध दर्ज किया है। तो इसके दोनों ही आंसर ठीक है। और अब हम आपको ना इसकी लोकेशन दिखा देते हैं, ठीक है। सो ये रही हमारी लोकेशन। ये सक्सगाम वैली हमारी यहाँ पे है, ये हमारा गिलगिट बाल्टिस्तान हो गया, ठीक है। और ये देखो ये अक्साई चीन है हमारा इधर, और ये जिनजियांग प्रोविंस है चाइना का, और चाइना की जिनजियांग प्रोविंस के वेस्ट में है हमारी सक्सगाम वैली। यहाँ पे सक्सगाम पास भी है। ये हमारा LOC हो गया, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है। और मेरे को क्या बताना है, देखो LAC पर हमारी गलवान घाटी है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, मतलब ये कहीं तो PYQ में आया है UPSC के। और मेरे को क्या बताना है आप लोगों को, कारगिल
कारगिल के नॉर्थ में है, ये याद रखना। सक्सगाम वैली कारगिल के नॉर्थ में, गलवान वैली कारगिल के ईस्ट में, लेह के नॉर्थ में है, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ये यूपीएससी में आया था पीवाईक्यू, सियाचिन ग्लेशियर वाला लेह के नॉर्थ में है ये, ठीक है। सक्सगाम वैली के साउथ में है सियाचिन ग्लेशियर। और हाँ जी, बस इतना ही। बाकी और इतने ही पीवाईक्यू थे इसमें, इतने ही पीवाईक्यू थे। और देखो लगभग 28 क्वेश्चन जो मैंने कराए हैं, और जैसे कि एग्रीकल्चर का मिला के, ठीक है, इकोनॉमी, ये सारे कंसेप्ट, क्योंकि एग्जामिनर ना तेज़ हो रहे हैं, वो क्या करते हैं अब, वो करते हैं कि इन्होंने ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जो फिजिकल ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट ऐसे मिला दिया। फिर क्या किया, एग्रीकल्चर प्लस इकोलॉजी, जो हमारी इकोलॉजी प्लस हमारी जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, इन तीनों को, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपस में मर्ज करके स्टेटमेंट बनाना, इस तरीके से एग्जामिनर फॉर्म करने लगा। जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर जैसे बनते हैं अब हमारे, तो हमको मल्टी फैक्ट डालना उस चीज़ के अंदर, ठीक है, सारी चीज़ें इधर से उधर करना। आपको ना बहुत तमीज़ के साथ क्वेश्चन को देखना है, पढ़ना है उसको, एक एक वर्ड जो उन्होंने दे रखा है, आपको जहाँ लगता है कि ये वर्ड फंस सकता है, ये स्टेटमेंट, ये वर्ड कुछ ध्यान देने लायक है, वहाँ पे गौर करो क्वेश्चन करने से पहले। और पीवाईक्यू मैं आपको करा ही रही हूँ, आपको देखो यहाँ से ये तो पता चल ही रहा होगा कि थीम किस तरह से रिपीट हो रही है, आर और पीचेस कैसे ओवरलैप करता है। दूसरा ये कि पीवाईक्यू करने का फ़ायदा क्या होता है, ये आपको पता चली गया कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं बार बार। तो आपको ये पीवाईक्यू बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्यों कहते हैं कि भाई पीवाईक्यू रामबाण होता है, इसीलिए होता है क्योंकि हमको ना इससे ये पता चलता है कि कहाँ से पूछ सकते हैं, कितना डेप्थ से पूछ सकते हैं, इतना ये आपको पता चलता है सब कुछ। बाकी आप ये वीडियो सब्सक्राइब करना, और चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। यार देखो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना, वीडियो देखोगे, कमेंट करोगे, ठीक है, हमको ना उतना मोटिवेशन मिलेगा कि हम, ठीक है, और थोड़ी मेहनत कर लेते हैं आपके लिए, और अच्छी से अच्छी चीज़ें आपके लिए बना देते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें होती हैं बस, बाकी और कुछ नहीं होता है। बाकी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये एक्सप्लेनेशन कैसी रही, हेल्पफुल रही या नहीं। मैं तो देखो, मेरी साइड से क्या है कि हाँ, इस तरह से पीवाईक्यू नहीं सोल्व कराया है यूट्यूब पे, कि आपको ऐसे पार्ट वाइज प्लस में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, इस तरह से नहीं हुआ है। क्योंकि मेरा ये था कि अगर मुझे कराना है तो अच्छे से कराना है, ठीक है। होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। बाकी पढ़िए अच्छे से, और स्वस्थ रहिए, और खुश रहिए, ईमानदार रहिए अपने लिए, और इस बार सिलेक्शन लीजिए, ठीक है जी। चलिए, बाय बाय।